हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल रात को एक के बाद एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर हुए हैं जिसको लेके आपको यहाँ पर अपडेट देना इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर कल एसईसी ने एक्चुअली में ट्वीट किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की सारी एप्लीकेशंस को वो अप्रूव करते हैं, लेकिन उसके बाद पता चला कि एसईसी का खुद का अकाउंट जो था, ट्विटर अकाउंट, वो यहाँ पर हैक हो गया था। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कल यहाँ पर हुआ क्या एंड व्हाट डज दैट मीन फॉर बिटकॉइन ईटीएफ, जिसका अप्रूवल का अनाउंसमेंट आज रात तक, अप्रूवल या ऑब्जेक्शन जो भी होता है, आज रात तक यहाँ पर आ जाना चाहिए। बट मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर अगर आप देखेंगे, रिसेंटली एफआईयू ने एक नोटिस इशू किया था क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए, जिसमें बाइनेंस, ओकेएक्स, कुकॉइन, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस आते हैं। और उन्होंने बोला था कि आप एफआईयू के साथ रजिस्टर करिए, जवाब दीजिए, नहीं तो उनका यूआरएल जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब अगर आप देखेंगे, एप्पल का आईओएस जो स्टोर है उसमें से ये सारी की सारी एप्लीकेशन, चाहे बाइनेंस हो गया, ओकेएक्स हो गया, कुकॉइन हो गया, वो अब यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। मतलब आपके पास एप्लीकेशन है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद नए यूजर है और फाइंड करने की कोशिश करेंगे टू डाउनलोड इट, तो आपको ये एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। डज दैट मीन कि आने वाले टाइम पे एंड्रॉइड पे भी ये एप्लीकेशंस रिमूव हो जाएंगी एंड यूआरएल यहाँ पर ब्लॉक होने वाली है? तो उन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि कल रात को यहाँ पर हुआ क्या। तो अगर आप देखेंगे, अभी करंटली ईटीएफ का टाइम चल रहा है, जहां पर फाइनली डिसीजन यहाँ पर आने वाला है 10th जनवरी। आर्क इन्वेस्ट की यहाँ पर फाइनल ड्यू डेट है एंड इसको लेके भी ऑलरेडी मेड अ वीडियो जहां पर हमने बात करी थी कि बिटकॉइन ईटीएफ के अप्रूवल का प्रोसेस वो किस तरह से वर्क करता है और कब तक हमको अप्रूवल की जो न्यूज़ है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो एक बार आप डेफिनेटली चेकआउट करना, कल जो हमने पोस्ट किया था। एंड उसके अकॉर्डिंग वी टॉक्ड अबाउट कि आज रात को, मतलब 2-3 बजे के करीब आप आ सकते हैं, मतलब सुबह का ही टाइम हो गया 11 जनवरी का, तो वहां तक इंफॉर्मेशन जो है निकल के यहाँ पर आएगी। लेकिन कल शॉकिंग इवेंट ये हुआ कि यहाँ पर कल रात को एकदम से एसईसी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ पर एसईसी अप्रूव करती है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को, एंड जितने भी स्पॉट ईटीएफ है उसको यहाँ पर अप्रूव कर दिया। जैसे ये न्यूज़ निकल के आई तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर भी हमको जंप देखने को मिला, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट $48,000 तक गई। लेकिन उसके 15 मिनट बाद ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गैरी गेंसलर ने ट्वीट किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि एसईसी का ट्विटर अकाउंट जो है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो गया है एंड ये अनऑथराइज पोस्ट यहाँ पर था। एसईसी ने कोई भी ईटीएफ जो है, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, उसको यहाँ पर अप्रूव नहीं किया है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन की प्राइस जो है करेक्ट करके फिर वो ऑलमोस्ट यहाँ पर $45,000 तक आ गई थी। तो अब अगर हम देखेंगे, ये जो इशू है ये काफी बड़ा भी यहाँ पर रेज हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज और एसएससी का ट्विटर अकाउंट यहाँ पर हैक होना एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है, जहां पर गैरी गेंसलर खुद ही एट टाइम्स बताते रहते हैं कि कैसे ट्विटर को आपको सिक्योर यहाँ पर रखना है, 2FA वगैरह यहाँ पर लगाना है। एंड बड़ा क्वेश्चन ये बन गया कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि जहां पर एसईसी में जो भी ये ट्विटर हैंडल करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लोग होते हैं, उनको ट्वीट ये कल पब्लिश करना था, मतलब आज रात को पब्लिश होना था, लेकिन एक दिन पहले ही यहाँ पर पब्लिश हो गया। उसको लेके काफी सारे जो यूएस के अंदर कांग्रेसमैन, पॉलिटिशियंस हैं, सेनेटर्स हैं, उन्होंने भी क्वेश्चंस को ये रेज किया कि ये एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि मतलब यहाँ पर एसईसी के अकाउंट से इतना बड़ा मतलब मेस अप, जहां पर ट्वीट भी हो गया और वो ट्वीट भी काफी टाइम बाद रिमूव हुआ, उसके 15 मिनट बाद गैरी गेंसलर ने रिप्लाई किया। तो उसको लेके उन्होंने बोला कि इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। काफी सारे जो कांग्रेस मैन है वो सामने निकल के आप देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने बोला कि व्हाट हैज हैपेंड इज नॉट गुड। सेनेटर सिंथिया लूमिज, उन्होंने भी यहाँ पर ये चीज बोला कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है कि यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या, कि एक्चुअली में एसईसी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था या उनका ट्वीट जो था उन्होंने थोड़ा जल्दी यहाँ पर कर दिया। अब उसको लेके फाइनली ट्विटर ने स्टेटमेंट को इशू किया है कि जहां पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर एसईसी का खुद का जो अकाउंट था वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हुआ था जब उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी, एंड पता चला कि एक्स के सिस्टम में कोई ब्रीच नहीं था, ये एसईसी की खुद की गलती है, जहां पर एक अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल ने फोन के ऊपर कंट्रोल लिया था। मतलब फोन जो एसोसिएशन था यहाँ पर लिंक था एसईसी के ट्विटर अकाउंट के साथ, उसके थ्रू उन्होंने यहाँ पर एक्सेस ले लिया थ्रू अ थर्ड पार्टी। एंड साथ में यहाँ पर एसईसी का जो अकाउंट है, जिसको लेके ट्विटर को लेके वैसे गैरी गेंसलर बोलते हैं कि आपको 2FA हमेशा लगाना चाहिए, एससी के खुद के अकाउंट पे ही 2FA जो था वो यहाँ पर लगा हुआ नहीं था। तो ये बहुत ही वियर्ड और आयरनी वाली बात हो जाती है। एंड इस चीज को लेके इफ यू लुक एट दिस, आज से कुछ टाइम पहले कॉइन टेलीग्राफ ने भी एक न्यूज को पब्लिश किया था कि ब्लैक रॉक का ईटीएफ अप्रूव यहाँ पर होने वाला है, एंड उसको लेके एसईसी ने पब्लिश किया था, केयरफुल व्हाट यू रीड ऑन द इंटरनेट, द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एसईसी इज द एसईसी। एंड उसके बाद
एसईसी का ये केस हो गया जहां पर उन्होंने खुद ही यहाँ पर जो उनका अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। उसके बाद एसईसी ने भी यहाँ पर इशू पोस्ट किया, मतलब अपनी स्टेटमेंट इशू करी कि यहाँ पर ईटीएफ अप्रूव नहीं हुए एंड अकाउंट जो था वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो गया। बट नॉनदलेस ये भी जो भी बड़ी चीज हुई ये अच्छा नहीं था, क्योंकि काफी सारे लोग जो है उन्होंने एसईसी का खुद का ट्विटर अकाउंट एक काफी क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है। एंड ऐसी जब इतनी बड़ी न्यूज होती है जिसको लोग एंटिसिपेशन से वेट करें कि अप्रूव हुआ नहीं हुआ, वहां पर ऐसी न्यूज आना और फिर ऐसी चीजें होना, मतलब ऑल द सीरीज ऑफ इवेंट वाज नॉट गुड। एंड इसी को लेके काफी लोगों ने क्वेश्चन भी किए हैं, प्रॉब्ली उनको जब बुलाया जाएगा हियरिंग के लिए वहां पर भी उनसे क्वेश्चन करे जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट डज दैट मीन फॉर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, ईटीएफ अप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो अगर हम ईटीएफ की बात करेंगे तो आज रात को पॉसिबली 2 से 3 बजे के बीच में, अर्ली मॉर्निंग हो गया थर्सडे का टाइम, वहां पर हमको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए कि बिटकॉइन यहाँ पर अप्रूव होगा कि नहीं होगा। जो पॉसिबली चांसेस यहाँ पर ये हैं कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ यहाँ पर अप्रूव हो जाना चाहिए। अब कैसे होगा क्या होगा उसको लेके ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, तो इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर देना। पूरा एक प्रोसेस होता है, और जब अनाउंसमेंट भी होता है तो ऐसा नहीं होता कि यूजुअली एसईसी आके अनाउंसमेंट करे जब तक कुछ और बहुत ही अनयूजुअल नहीं हो कि एक साथ बहुत सारे ईटीएफ को वो अप्रूव यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसलिए डेफिनेटली आप यहाँ पर जो ये वीडियो है उसको आप चेकआउट करना। एंड सारी की सारी नजरें जो हैं अब ये हैं कि रात को यहाँ पर जो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की जो न्यूज आती है वो क्या आती है, क्या अप्रूव करते हैं क्या यहाँ पर नहीं करते हैं। टी वाइज अगर हम बात करें तो हमारा अपवर्ड मूविंग चैनल की जो हम बात कर रहे थे कि जिसके अंदर काफी टाइम से प्राइस मूव कर रही है, उसी में अगर आप देखेंगे प्राइस थोड़ा सा बाहर जरूर गई थी, लेकिन कल अगर आप देखेंगे प्राइस फिर से यहाँ पर नीचे आ गई। तो अभी तो करंटली हम इसी चैनल के अंदर यहाँ पर मूव कर रहे हैं। ऑल्दो इस न्यूज आने के बाद भी 2-3 हजार का फ्लक्चुएशन है जो यूजुअली हमको बिटकॉइन के अंदर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाता है, इतना बड़ा फ्लक्चुएशन फिर भी यहाँ पर नहीं है। अभी भी हम $46,000 के आसपास ही यहाँ पर है। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा आज रात को देखते हैं अप्रूव यहाँ पर होता है कि नहीं होता, और उसके बाद मार्केट का रिएक्शन क्या होता है उसके बेसिस पे हम फर्दर टीए करेंगे, क्योंकि ये इवेंट बहुत बड़ा है। तो इसके न्यूज आने के बाद क्या इंपैक्ट होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, और उससे फिर चार्ट्स के ऊपर भी चीजें थोड़ी सी यहाँ पर क्लियर होंगी। अब मूविंग ऑन हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये कि आज से कुछ टाइम पहले, कुछ हफ्तों पहले यहाँ पर इंडिया के अंदर एफआईयू ने नोटिस पब्लिश किया था यहाँ पर सारे के सारे ऑफशोर और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो हैं, जिसमें बाइनेंस आ गया, कुकॉइन आ गया, हुआ भी जो है एचटीएक्स बन गया, क्राकेन आ गया, बिट्रेक्स जिन्होंने तो एक्सचेंज ही बंद कर दिया उनका भी नाम वैसे यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये सारे एक्सचेंजेस को वार्निंग दी कि आपने एफआईयू के साथ रजिस्टर क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमारी कुछ गाइडलाइंस है, अगर आपको इंडिया में एक्सचेंज रन करना है, मतलब इंडियन यूजर्स को भी आपको सर्व करना है, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो गाइडलाइंस को रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अभी तक आप लोगों ने रजिस्टर किया नहीं है तो आप जवाब दीजिए आपने क्यों नहीं किया है, और अगर आप नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारे जितने भी एक्सचेंजेस है उनके यूआरएल जो हैं उनको यहाँ पर ब्लॉक किया जाए। अब अगर आप देखेंगे ये इंफॉर्मेशन आई भी, मतलब दिसंबर 28 दिसंबर को ये इंफॉर्मेशन आई थी। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 15 दिन के करीब आप मान लीजिए 14-15 दिन जो है यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी फॉरेन एक्सचेंज की तरफ से स्टेटमेंट भी यहाँ पर नहीं आई। एंड उसके बाद हम फाइनली हमको कल रात को देखने को ये मिला कि जितने भी यहाँ पर एक्सचेंजेस है, बाइनेंस, कुकॉइन, हुआबी, गेट, ओकेएक्स, इनका एक्सेस जो है अब एप्पल के जो iOS स्टोर है वहां से रिमूव हो चुका है। जैसे मैं खुद आपको यहाँ पर शो करता हूँ, करंटली मैं यहाँ पर एप्पल पे हूँ, एप्पल के iOS मैक वाले स्टोर पे, इस पर भी अगर आप देखेंगे बाइनेंस अगर आप सर्च कर रहे हैं आपको नहीं मिलेगा, अगर आप कुकॉइन सर्च कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आप OKX को सर्च कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। वॉलेट जरूर है लेकिन एक्सचेंज की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिमूव हो गई है। एंड ये बेसिकली एक तरह से ये आइडिया देता है कि शायद यहाँ पर एफआईयू ने जो रिक्वेस्ट करी थी गवर्नमेंट को कि आप यूआरएल रिमूव करिए, यहाँ पर वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जहां पर अभी एप्पल ने रिमूव किया है। आने वाले टाइम पे एंड्रॉइड जो है वहां से भी वो रिमूव हो सकता है, और फिर ये देखना है क्या एक्चुअल वेबसाइट लॉगिन जो होते हैं उसके भी यूआरएल यहाँ पर ब्लॉक करे जाते हैं कि नहीं करे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आया है। एंड अभी अगर आप देखेंगे करंटली अगर आपके पास एप्लीकेशन है इंस्टॉल्ड है तो अभी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको अभी करंटली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर आप डिलीट करके इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि करंटली एप्पल के iOS स्टोर के ऊपर तो ये अवेलेबल नहीं है, एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। वील हैव टू सी एंड्रॉइड कब यहाँ पर रिमूव करते हैं, तो वो प्रोसेस जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि एक्चुअली में अगर यहाँ पर ये स्टेप एफआईयू ने लेना चालू कर दिया है तो यहाँ पर क्या अपने फंड्स को आप एक्सेस कर पाओगे, क्या वो सेफ यहाँ पर रहने वाले हैं। तो मोस्टली ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर उनका तो बोलना ये है कि सेफ यहाँ पर रहेंगे। एंड जितना मेरा बात हुई है, मतलब जितनी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं लेकिन मेरी जितनी बात हुई है, सबने यही बोला है कि
इंडिया बड़ा मार्केट है, अगर कंट्री के रूल्स आते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस यहाँ पर रहता है। न्यू ईयर का टाइम था तो थोड़ा डिले वगैरह हो सकता है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर सबसे कंसर्निंग चीज ये कि अभी तक यहाँ पर किसी भी बड़े एक्सचेंज की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि वो यहाँ पर क्या स्टेप ले रहे हैं। एफआईओ के जो यहाँ पर गाइडलाइंस आई है, उन्होंने बोला है कि आपका यूआरएल ब्लॉक हो जाएगा, और अब आईओएस के ऊपर ब्लॉक भी होना स्टार्ट हो गया। किसी भी एक्सचेंज ने, किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज ने अभी तक स्टेटमेंट दी नहीं है कि क्या उनका रोड मैप है, क्या टाइमलाइन है, क्या वो रजिस्टर करने वाले हैं, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है उनके साथ क्या होगा अगर यूआरएल ब्लॉक होता है, अगर एप्लीकेशन यूज में नहीं, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पाती है, और आने वाले टाइम पे अगर एप्लीकेशन जो चल रही है वो भी चलनी बंद हो जाएगी, तो लोग कैसे एक्सेस करेंगे अपने फंड्स को, वो कैसे, अगर उन्होंने ट्रेड लगा रखी तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इसको लेके क्लैरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अभी इसको लेके कुछ आइडिया है नहीं कि किस तरह से आगे चीजें जो है अनफोल्ड हो सकती हैं। तो इसी कारण से मैंने एक ट्वीट भी किया है यहाँ पर, जिसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी इस ट्वीट को जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं, जितना आप टैग कर सकते हैं, वो सारी चीजें करिए, ताकि ये इंटरनेशनल एक्सचेंजेस भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट को इशू करें कि इतने सारे जो इंडियन यूजर्स हैं जो इन एक्सचेंजेस को ट्रस्ट करते हैं और यूज करते हैं, अभी तक अब उनका कंसर्न बन रहा है जब एप्लीकेशन रिमूव हो रही है तो उसको लेके स्टेटमेंट क्यों नहीं इशू कर रहे हैं, क्या वो रजिस्टर करने वाले हैं, क्या इन प्रोसेस है, यूजर फंड्स का क्या होगा, सारी चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो इसका ट्वीट का लिंक जो है मैं नीचे डाल दूंगा, आप डेफिनेटली इसको रिट्वीट करना, लाइक करना, शेयर करना। आप खुद भी एक्सचेंजेस को यहाँ पर टैग कर सकते हैं, क्योंकि उनसे आंसर पाना थोड़ा ज्यादा अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन गया है। अब बात करें इन टर्म्स ऑफ यूजर, क्या हमारे फंड सेफ हैं, क्या सब कुछ सही है, तो अभी ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर वी हैव नो आइडिया। फॉरेन एक्सचेंजेस की तरफ से बोल तो ये रहे हैं कि नहीं वो रजिस्टर करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली में वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। वी होप ये ट्वीट करने का शायद उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर आ जाए। अगर आप ट्वीट वगैरह करेंगे, रीट्वीट करेंगे, तो ज्यादा हेल्प उसके अंदर होगी। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जब फंड्स की बात आती है तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अपने फंड्स की आपको निगरानी खुद ही करनी पड़ेगा, अपने फंड का खुद ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी एक्सचेंज को ट्रस्ट मत करो। तो अभी यहाँ पर ये जो मूव है डेफिनेटली आईओएस पे अगर आया है, एंड्रॉइड पे भी फॉलोइंग डेज में देखने को मिल सकता है। एंड फिर यूआरएल्स को लेके पॉसिबली हो सकता है शायद यहाँ पर हो, नहीं हो तो बढ़िया है, लेकिन अगर हो जाए तो तब क्या होगा। तो उसी कारण से अगर आपकी कुछ पोजीशंस वगैरह है तो उसको केयरफुली आप यहाँ पर प्लान करिए। मैं तो ये बोलूंगा, इट्स ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कल को ऐसा नहीं हो जाए कि आपने कोई एप्लीकेशन, मतलब तरीके तो हैं, आप वीपीएन वगैरह करके किसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी अगर प्रॉब्लम आ जाए, कुछ इशू आ जाए, तो इट्स नॉट गुड। तो इट्स बेटर कि अगर आपके बड़े फंड्स भी हैं, जो या तो आप अगर आपके बड़े फंड्स हैं, तो अगर आप हार्डवेयर वॉलेट ओन करते हैं तो उसके ऊपर मूव कर दें फॉर द टाइम भी, जब तक कि सिचुएशन जो है यहाँ पर सॉल्व नहीं होती। क्योंकि ये एक सिचुएशन है जो अगर ऐसा हुआ, बाकी हर जगह भी ब्लॉकिंग चालू हो गई, तो हो सकता है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाए। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, बेटर ये है कि अपने फंड जो है आप हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर मूव कर लें। अगर आप हार्डवेयर वॉलेट नहीं रखते हैं, आप इंडियन एक्सचेंजेस को ट्रस्ट करते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप वहां पर मूव कर सकते हैं, जो अभी करंटली एफआईयू रजिस्टर्ड यहाँ पर है। तो इट इज टोटली अप टू यू। लेकिन मैं ये एडवाइस करूंगा, जब तक सिचुएशन सॉल्व नहीं आती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है, इट्स बेटर कि मैक्सिमम आपका बड़ा कैपिटल है तो उसको कम से कम आप अपने हार्डवेयर वॉलेट जो है उसके अंदर रखें। लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइमिंग अगर आप बोलेंगे कि हमारे फंड्स अभी तक सेफ है, तो अभी तक तो ये एक्सचेंजेस के ऊपर फंड जो है सेफ है। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो करेंटली यहाँ पर वर्क करते हैं, तो इसलिए इफ यू वांट टू ट्रांसफर यू कैन डेफिनेटली डू इट। तो गाइस करेंटली ये अपडेट है, एंड काफी बड़ा अपडेट है। मतलब एक ऐसा टाइम जहां पर ईटीएफ न्यूज आने का एंटिसिपेशन से वेट हो रहा है, वहां पर अभी एक दूसरा ये जो क्या बोलते हैं, तलवार जो है, हथौड़ा जो है वो यहाँ पर गिर गया, जहाँ पर एप्लीकेशन ही जो है यहाँ पर आईओएस के ऊपर बैन हुई है। बाकी इस चीज को लेके व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, ईटीएफ वाली जो पूरी चीज यहाँ पर हुई है और ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे बैन हुई है, अगर इसको लेके भी आपके कोई क्वेश्चन है आप डेफिनेटली पूछना। एंड कल भी हमने जब ये पूरा ईटीएफ वाला केस हुआ था, हमने ट्विटर के ऊपर स्पेस किया था, तो आप ट्विटर के ऊपर फॉलो वगैरह कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए, वहां पर रेगुलर अपडेट हम शेयर करते रहते हैं। एंड और जैसे जैसे फर्दर यहाँ पर आएगी, हम विल डेफिनेटली ट्राई टू डू मोर स्पेस सेशन, यूट्यूब लाइव या फिर टेलीग्राम के ऊपर अपडेट। एंड जब भी ईटीएफ अप्रूव होता है तो उसके बारे में भी ट्राई कि सबसे पहले हम पोस्ट करके आपको अपडेट करें, जो भी डिसीजन आज रात को यहां पर निकल के आता है। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, बाकी आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हो कमेंट्स में डाल देना। इफ यू लाइक दीज अपडेट्स डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, देखते हैं आज रात को ईटीएफ अप्रूव होता है कि नहीं होता है, क्या लगता है होगा कि नहीं होगा, बताना कमेंट्स में डाल के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस।